आप जब सुनेंगे तो आप भी परेशान रह जाएंगे कि भाई ये हो क्या रहा है इस मुल्क में, ये मुल्क चलता कैसे है। जीने के लिए तो रहने दे, मकान ना बनाए, गोली मारे, और कब्रिस्तान के लिए जगह दे दो यार, कुछ मरने के लिए जगह दे दो हम लोगों को, वो भी नहीं है हमारे पास। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी अवाम हो या मेरे घर वाले हो, अब तो तसल्लियां दे दे के थक गए हैं। ना तेल है ना पानी, बिलबिला रहे हैं पाकिस्तानी। जूझ रहे पाकिस्तान में अब पानी को लेकर कोहराम मचा है। कराची समेत पाकिस्तान के कई शहर बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। घर जब जाते हैं गैस आ रही होती है, वही गैस नहीं आ रही होती। ये हुकूमत जो है ना कानून तो बना रही है यूरोप के, अमेरिका के, सहूलतें इधर पाकिस्तान में युगांडा के मुल्क गरीब तरीन मुल्कों से भी बदतर है। सादा ज़बान में पूछूं, आवाम को कितने का टीका जो है वो और हम तवक्को करें कि लग सकता है, क्योंकि सर आवाम की कमर टूट गई है। कि जो स्टेबिलिटी की ये बात कर रहे हैं वो तो एक मुर्दा लाश वाली स्टेबिलिटी है। जब लाश पड़ी होती है तो वो स्टेबल ही होती है ना, हिल नहीं रही होती। तो हमारी इकोनॉमी भी उसी तरह से जो है वो स्टेबल है। 2,62,000 का इसी महीने बिल भरा है मैंने। 2,62,000 रुपए का बिल भरा है मैंने। 2,62,000 बिजली का पाकिस्तान में लोगों का बिल आ रहा है। 150 यूनिट की 2 लाख रुपए आपकी बिजली की बिल आई, 2 लाख ऊपर आ रहे हैं। के बारे में कहते हैं हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं, वही चीज महंगी हो जाती है। कैसे मनते कहना दी यार कि कर महंगाई घट करने और महंगाई कर देने, कर्ज लाने और कर्ज लेंदे, कोई उन्होंने पूछे यार, तुसी पूछो मीडिया वाले, असीं पूछने असं तो सवाल कहते साड़ी तो सुनता कोई नहीं। गरीब नीचे से नीचे चला गया, वो इसको ऊपर कैसे लेके आना है? 4 रुपये उठा के लेके आना है या उसकी कुव्वत खरीद की वजह से ऊपर लेके आना है? ये देख लें, 7 बजे लाइट बंद, 8 बजे मार्केट दुकानें बंद, 9 बजे गैस बंद। ना आप लोग कुछ देख सकते हैं, ना आप लोग कुछ काम कर सकते हैं, ना कुछ पका सकते हैं। करेंगे क्या आप लोग? आपको बताऊं कि आज सारा दिन मैंने लाहौर से, कराची से मैंने बहुत सी कॉलें सुनी हैं कि हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री है वो इतने प्रेशर में आई हुई है कि अब लोगों की डाउन साइजिंग शुरू हो गई। और मियाँ शहबाज शरीफ रो रहे हैं, कह रहे हैं कि कोयलों की दलाली में मुंह काला। आखिर शहबाज ने अपनी छुट्टी तोड़ी है और शहबाज की जितनी हजरतें थी और हीरा मंडी में जितनी ख्वाहिशें थी वो कैसे ग्राउंड हो के जमीन पे आ गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, ईरान और यूएस युद्ध के बीच पाकिस्तानी पहले से परेशान थे। इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है, फूड और ऑयल क्राइसिस चल रहे थे। इसी के बीच मोदी जी ने पानी बंद कर दिया, तो अब पानी की भी क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज्यादा है। कराची के अंदर लोग एक हफ्ते से उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। मतलब ऐसी कोई मुसीबत नहीं है जो कि पाकिस्तान के अंदर हाल फिलहाल में मौजूद ना हो। जिस तरह से महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है, पेट्रोल के दाम तो आसमान छू चुके हैं, बट पेट्रोल के चलते जो चीजें महंगी हो रही है वो आम आदमी के बजट से पूरी तरह बाहर हो चुकी है, जिसके चलते आवाम चीख पुकार कर रही है और अपना दुखड़ा सुना रही है। और जिस तरह से मई महीने के अंदर गर्मियां बढ़ रही है और बार बार जो शहबाज शरीफ फ्यूल के दाम बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तानी आवाम खुद कैमरे पर आकर कह रही है कि अब तो हमें जहर ही दे दो। मतलब पाकिस्तानियों के सारे दुख जो है वो कहीं ना कहीं अब गले तक पहुंच चुके हैं और इससे ज्यादा अब वो शायद ही बर्दाश्त कर पाए। अब कहते हैं कोयलों की दलाली में मुंह काला, 4 आने की मुर्गी 12 आने का मसाला, खाया पिया 4 आना गिलास थोड़ा 12 आना। यही बेचारा शहबाज कह रहा है। शहबाज कह रहा है यार ये कोयलों की दलाली में बहुत महंगी पड़ गई, ये मीडिएशन बड़ी महंगी पड़ गई। जहां पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा है मीडिएशन के कारण। आप तो प्रपोजल दे रहे थे, आप तो 48 घंटे पहले चीजें दे रहे थे, अब ये नाटक क्या? मैं आपको ट्रंप को कल 99% मेरा एस्टिमेट उसे पता नहीं था। पाकिस्तानियों ने 6 रूट खोल दिए ईरान के लिए। वैसे 2 रूट बलोचिस्तान से जाते, 2 KPK से जाते, वो कितने अवेलेबल है वो एक अलग इशू, रूट खोल दिए इन्होंने। बट जब ट्रंप को पता लगा तो ट्रंप ने किसी को फोन किया होगा, कहता ये क्या हो रहा है? अब पाकिस्तान क्या करे? पाकिस्तान के पास एक ही चीज है, न क्रेडिट कार्ड न डेबिट कार्ड। क्या है होता है? विक्टिम कार्ड। जनाब हम तो मर गए जनाब, हमारे पास तो रोटी खाने के पैसे नहीं जनाब, पाकिस्तान बिक गया जनाब, पाकिस्तान तो भिखारी मुल्क है जनाब, हम तो बस दाल रोटी के लिए थोड़ी बहुत जुगाड़बाजी कर रहे थे कि यहाँ 4 पैसे उठा ले, 4 पैसे उठा ले। वैसे जनाब आप देखो अमेरिका बात, तो आपकी दलाली करते करते कमीशन तो कुछ मिली नहीं, अपना तेल पानी और फूक गया। कह रहा ना जी तो मतलब स्कूटर का तेल और फूक गया। तो देखो साहब $500 बिलियन का तुम्हारा तेल का झटका लगा, आपने युद्ध शुरू किया और ये ईरानियों को हमने इतने खिलाया पिलाया, टेंट वाले के अब तक पैसे नहीं दिए। और जनाब हम तो आप तो जानते हैं हमारी इकोनॉमी हालत खराब है, IMF से आप पैसे दे नहीं रहे हो
और जनाब हम तो बस थोड़ा बहुत हो जाता खा कमा ले, हमारी हालत नहीं, मजबूरी है जनाब, गरीब आदमी मरता क्या ना करता। पाकिस्तान ने ऑलरेडी काउंटर करना शुरू कर दिया कि जनाब ये तो हम तो 500 बिलियन का फटका लग गया, पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत खराब है, हमारे पास खाने को पैसा नहीं जनाब, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं, ये सऊदी वाले आजकल पैसा दे नहीं रहे, ये यूएई हमारा दुश्मन हो गया, यूएई हमारे लोग को नौकरी से निकाल रहा है, यूएई हमारे भीख मांगने का जो इंटरनेशनल सिंडिकेट है वो बंद करवा रहा है, और ये अरब अरब आजकल हमें वीजा नहीं दे जनाब, हम क्या करें, हमें भी तो आज जनता को पालना है। तो इसलिए ईरानियों ने हमें प्रपोजल दिया, तो हमने कहा कि थोड़ा बहुत ईरान को भी राहत मिल जाएगी, और ये हमारी स्ट्रैटेजी थी बेसिकली आईआरजीसी का दिल जीतने की, आईआरजीसी के आसपास आने की, ताकि आईआरजीसी को लगे पाकिस्तान हमारा भाई हितैषी है। और मुसलमान मुल्कों को क्या कह रहा है पाकिस्तान, अरे ये तो हमने उम्मत को बचाने के लिए, मुसलमान मुल्कों को बचाने के लिए काम किया जनाब, हम चाहते कि मुसलमान मुल्क ईरान बचे। वहां ईरान भाई उधर थोड़ा बहुत पैसा तो जब पकड़ा गया, अरे जनाब हम तो नंगे भिखारी जनाब, हमारे पास है क्या, तो थोड़ा बहुत पैसे वैसे आ जाते तो कोई दाल रोटी, बच्चे रोटी वोटी खा लेते। तो ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है। एग्जैक्टली जब ये पोल पट्टी खुल गई उसके 6 घंटे बाद स्यापा करना आर करना शाहबाज ने शुरू कर दिया। आर आप जानते ना क्या होता है, दूसरा आर रोना होता है, पहला तो आप समझ ही गए होंगे क्या होगा। तो आर करना शाहबाज ने शुरू कर दिया, हाय अल्लाह मर गए, हाय अल्लाह खाने को कुछ नहीं, हमारी तो वाट लग गई, हमारे तो चूल्हे पर पत्थर पड़ गए। ये पाकिस्तानियों का ड्रामा फिर शुरू, क्योंकि पाकिस्तान जानता है इस चक्कर में इनकी वाट लगी क्यों पाकिस्तान की, जरा इस पे बात करें। पाकिस्तान की वाट लगी 20 बिलियन के चक्कर में। 20 बिलियन की डील मुल्ला मुनीर कराया था आईआरजीसी के साथ। ट्रंप को बोला इन्होंने जनाब 20 बिलियन में मामला सेट हो जाए, यूरेनियम क्या, ये आपको अपना डीएनए सैंपल भी दे जाएंगे, ताकि कल को जब आप इजराइल इन्हें मारे तो आपको पास वो डीएनए पहले ही पड़ा होगा कौन कौन मरा, तो वो सैंपल भी दे जाएंगे। मजा करो। तो ये जो 20 बिलियन की डील कटल हुई, तो मुल्ला मुनीर मैं आपको तब कह रहा था, ही गॉट इनटू मोड, अब अमेरिका की वाट लगूंगा, अमेरिकनों को ऐसे कैसे करूंगा। ही इज अ वेरी विंडिक्टिव पर्सन। मुल्ला मुनीर और शाहबाज अमेरिकनों की ऐसी तैसी कर रहे, तभी इस्लाम वाली टोपी पहन लेते हैं, काफिर हैं इससे, काफिर अब काफिरों को दिखाएंगे हम तो इस्लाम के उम्मत मुसलमीन के, हम जो ईमान दीन है, हमारा दीन का ईमान है पाकिस्तान, हम है। अबे तुम कौन सा दीन, कौन सा मुसलमान, तुम तो अजनी हो, तुम तो मुसलमान भी नहीं हो। तो ये पाकिस्तान का एक टिपिकल डीएनए। पर यहां जब बैकफायर हुआ, पैसे दिए नहीं ट्रंप ने बोला मैं पैसे नहीं दूंगा, ईरान पलट गए, आईआरजीसी के साथ वाट लग गई, आईआरजीसी के साथ वाट लग गई, इन्होंने कराची के साथ डील सेट कर ली कि भाई कोई बात नहीं, सेटिंग वेटिंग बिठा देते। अब ट्रंप ने बाजार लिया, इन्होंने आर शुरू कर दिया, जब हमारे पास पैसे नहीं, हम तो ऐसे मर गए पड़े, बस थोड़ा खाने कमाने के लिए चोरी की थी, बस हमारा काम ये है पाकिस्तान का स्ट्रैटेजी। क्योंकि अल्टीमेटली शाहबाज बोल पड़ा कि इस मीडिएशन में पाकिस्तान को तो मिला कुछ नहीं, और जनाब 500 मिलियन देने पड़ गए।